डिलीटिंग द डेटा फ्रॉम द लिंक लिस्ट। बेटा डिलीट करने के लिए अगेन आपने सीधा सीधा, अब देखो इसके दो केस बन सकते हैं। दो केस क्या बन सकते हैं आपके, कि आपका डेटा जो डिलीट हो रहा है क्या वो फर्स्ट तो नहीं है। अगर तो वो फर्स्ट है तो उस हिसाब से उसको अलग कहानी लेके चलोगे। लेकिन अगर वो फर्स्ट नहीं था तो फिर तो नॉर्मल कहानी चलती है। और ढूंढ, लेकिन डेटा ढूंढना भी जरूरी है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू सीधी सीधी गिवन है। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। और उससे पहले आपने यूजर से इनपुट लिया। आपने यूजर से कहा इनपुट एंटर आइटम टू डिलीट कॉमा, उसको आपने यूजर से आइटम में ले लिया। फिर आपने सबसे पहले सर्च किया इफ आपकी क्या कहते हैं, जो आपका स्टार्ट पॉइंटर है क्या वो नल पॉइंटर के इक्विवेलेंट है। अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लिंक लिस्ट है, आउटपुट करना है, हमें आउटपुट करना है कि our linked list is empty। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो अब चेक करते हैं क्या मेरा डेटा जो मिला है वो पहली पोजीशन पे है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, else if मेरा जो आइटम है जो यूजर ने डाला है वो मेरे लिस्ट के स्टार्ट पॉइंटर के नोड के इक्विवेलेंट अगर है तो क्या करें। अब मेरी जो लिस्ट है, मतलब जो मेरा स्टार्ट पॉइंटर है, उसमें क्या डेटा आ जाए, मेरे लिस्ट के स्टार्ट पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू आ जाए। और अगर उस डेटा को डिलीट करना मतलब उड़ाना भी चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा लाइन ये ऐड कर देना, वो ऑप्शनल लाइन है, उसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, ठीक है। कि मेरे पास मेरी लिस्ट के स्टार्ट पॉइंटर के नोड की वैल्यू में एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दे। क्या ये बात समझ आई है। अगर ऐसा नहीं था तो एल्स क्या करें, लूप स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब वो मिडल में कहीं भी हो सकता है। लूप स्टार्ट करने से पहले मेरे करंट पॉइंटर के अंदर लिस्ट के स्टार्ट पॉइंटर की नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू डाल दें। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन से जाके उसको आगे ढूंढना स्टार्ट करना है ना। तो हमने सीधा सीधा लिखा इफ जो यूजर ने आइटम एंटर किया है वो अगर इक्वल, सॉरी इफ में इक्वल टू आता है, अगर लिस्ट के करंट पॉइंटर के डेटा के इक्वलेंट है
तो फाउंड को ट्रू कर दे, डेटा मिल गया। और यहाँ पे शुरू में हमने फाउंड को कर दिया फॉल्स। अब साथ ही साथ क्या करें, पॉइंटर्स को भी छेड़ना है। क्या करना चाहिए बेटा? देखो इसका मतलब यही है कि मेरा जो मैं डेटा ढूंढने जा रहा था, कि मेरा अभी जो मैं डेटा ढूंढने जा रहा था दैट वाज ए। सही। उस ए ने पॉइंट कर रहा था थ्री को, और मुझे जो डेटा डिलीट करना है दैट इज ई। तो सीधा सीधा हमने लॉजिक लगाई, क्या हमारा स्टार्ट पॉइंटर नल है? नहीं है। क्या आइटम लिस्ट ऑफ स्टार्ट पॉइंटर नोट किया था, स्टार्ट पॉइंटर ए को कर रहा है, आइटम हमने ई एंटर किया है, ये भी नहीं है। हम यहाँ पे आए, करंट पॉइंटर की वैल्यू हमने कर दी लिस्ट ऑफ स्टार्ट पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर। तो लिस्ट ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट के नेक्स्ट पॉइंटर की जो वैल्यू थी वो फोर, लिस्ट ऑफ फोर के नेक्स्ट की वैल्यू विच वाज थ्री। करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? थ्री। तो आइटम विच इज ई, लिस्ट ई के डेटा के इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है। तो क्या करें, अब इसको हटाना है। सही। तो बेटा कैसे हटाऊं? ये ए किसको पॉइंट करना चाहिए? स्टार्ट पॉइंटर के बेटा, लेकिन जरूरी नहीं है ना, अभी तो ये तो चलो सेकंड केस था। मैं ई की जगह अगर जी को रिमूव करता तो फिर स्टार्ट पॉइंटर पे थोड़ी आ जाता। जनरल केस बना। मेरे पास मैंने कहा फोर्थ, छोड़ दोगे ये स्टार्ट पॉइंटर था। सही है, मेरे पास मैंने ये फोर्थ वाली वैल्यू को लूज कर दिया है, मुझे अभी लाइक रियलाइज हुआ है। मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो ये जो फोर है इसको मुझे रखना पड़ेगा प्रीवियस पॉइंटर के तौर पर, क्योंकि डिलीट करने में हमें प्रीवियस पॉइंटर और करंट पॉइंटर दोनों की जरूरत पड़ जाएगी। तो एक इसको आप पॉइंट करना चाहिए, ये जो टू है ना, ये टू उठ के नीचे आ जाना चाहिए। बस इतना सही होना चाहिए, डेटा डिलीट हो गया है। प्रीवियस पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को चेंज कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। कैसे चेंज करेंगे हम? हमारे पास ये करंट कह रहा है थ्री, लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू। अच्छा ये रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने एक और वेरिएबल लिया है यहीं पर ही। प्रीवियस पॉइंटर, उसमें मैंने शुरू में नल कर दिया, और ये नहीं, ये भी कर सकते हैं स्टार्ट पॉइंट। तो हमने किसमें डाल दिया? प्रीवियस पॉइंटर के। तो हमने कहा कि हमारे क्या करे, लिस्ट के प्रीवियस पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर
करंट पॉइंटर को सेव करा दे। करंट पॉइंटर की वैल्यू होगी करंटली, एक सेकेंड चीज सोचने दो। लिस्ट के प्रीवियस पॉइंटर, प्रीवियस पे है 4, लिस्ट ऑफ 4 के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू में करंट करंट पॉइंटर की वैल्यू है 3, नहीं इसको मिस आउट करना है। तो उसके अंदर क्या सेव करा दे, लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू। क्या ये चीज समझ आई अब? देखो, रट्टा नहीं है, मैं लॉजिक तुम्हारे सामने बना रहा हूँ और वहीं पे उसी वक्त इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, लिंक लिस्ट है, क्यू, बाइनरी ट्री का रट्टा कोई नहीं लगा सकता। अगर आपको चीजें लॉजिक याद है ना, ये होता क्या है, तो आप कर लोगे। अगर ये नहीं था इक्वल्स टू, बेटा अगर इक्वल्स टू नहीं था तो हमें नेक्स्ट पोजीशन पे जाके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पोजीशन कैसे आएगी, एल्स प्रीवियस पॉइंटर के अंदर करंट पॉइंटर डाल दो, और करंट पॉइंटर के अंदर वो जो आइटम ऐड करते हुए नहीं हम करते थे, लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को डाल दो। एंड इफ किया, अनटिल कब तक, अच्छा सेम ये वाली लाइन तुम उठा के यहाँ पे लिख सकते हो। उसमें बस क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टार्ट पॉइंटर के नोड की वैल्यू को आप वो एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। अगेन ग्रीन से लिख रहा हूँ ताकि ये ऑप्शनल लाइन है। अगर एग्जामिनर बोले कि उस जगह को एम्प्टी करना है तो कर देना। अनटिल कब तक, या तो मेरा फाउंड ट्रू हो जाए, या फिर मेरा करंट पॉइंटर नल के इक्वल हो जाए। एंड प्रोसीजर एक छोटा सा काम करता है, इसको चला के भी देख लेता है। सही, हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू है, फ्री पॉइंटर की वैल्यू है, नल पॉइंटर की वैल्यू पता है हमें। हाँ, हमें सिर्फ दो ही पॉइंटर चाहिए, एक प्रीवियस पॉइंटर, करंट पॉइंटर। यहाँ पे मैं आइटम की वैल्यू रख देता हूँ जी। सही, स्टार्ट पॉइंटर वाली समझ आ गया था, अगर पहला डेटा होता तो वो कैसे डिलीट होगा, ये तो आपको भी अंदाजा होगा। अच्छा, जैसे ही हम आए, इनपुट हमने कर दिया, अच्छा फाउंड को भी रखना है, फाउंड को हमने कर दिया फॉल्स। तो आप जैसे ही यहाँ पे आए, क्या स्टार्ट पॉइंटर नल पॉइंटर के इक्वल था? नहीं। यहाँ पे गए, क्या आइटम स्टार्ट पॉइंटर किस पे था? जाने दो, हम डायरेक्टली इस पे आ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू को क्या कर दिया, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू पे ले आया। मतलब मेरे 4 को उठा के मैंने प्रीवियस पॉइंटर में एंटर कर दिया, और मेरे करंट पॉइंटर में लिस्ट ऑफ 4 का नेक्स्ट पॉइंटर, लिस्ट ऑफ 4 के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को मैं अपने करंट पे ले गया।
अब यहाँ रिपीट किया, आइटम इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर। करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, ये इसके डेटा, आइटम है जी, क्या जी लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर के डेटा के इक्वल है बेटा थला? नहीं। तो क्या करेंगे हम, एल्स पे गए, प्रीवियस पॉइंटर में करंट पॉइंटर ले आए, प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू 4 थी, सॉरी करंट पॉइंटर की वैल्यू 3 थी, उसको हम प्रीवियस में ले आए, मतलब प्रीवियस की अब हो गई 3। और यहाँ पे जब आप आए तो लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर मतलब लिस्ट ऑफ 3 के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू, लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर के नेक्स्ट वाली वैल्यू विच इज 2, इसको उठा के हम किस में ले आए, 2 पे, सॉरी करंट पे, तो करंट की वैल्यू हो गई 2। यहाँ तक कोई इश्यूज? आगे चलते हैं, एंड इफ हुआ, अनटिल, क्या फाउंड ट्रू हुआ, नहीं फाउंड फॉल्स है। क्या करंट पॉइंटर की वैल्यू 0 हुई, नहीं, तो हम सीधा कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे। फिर हमारे इफ आइटम विच इज जी इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 2 का डेटा, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल है। तो क्या करें, सबसे पहले जाके फाउंड को ट्रू कर दे, मतलब फाउंड को हमने जाके डेटा मिल गया। दूसरी लाइन पे लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर का डेटा, करंट पॉइंटर की वैल्यू 2 है, उसमें जाके एम्प्टी कर दे, लिस्ट ऑफ 2 के नोड की वैल्यू को एम्प्टी कर दे, मतलब अब यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, जी डिलीट हो गया। इसके बाद क्या करें, लिस्ट ऑफ प्रीवियस पॉइंटर, तो ये लिस्ट ऑफ प्रीवियस पॉइंटर क्या है आपका, प्रीवियस की वैल्यू आपके पास 3 है, ये उसके, सॉरी पहले हम राइट साइड को देखेंगे ना, लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर, लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, करंट पॉइंटर 2 है, 2 के नेक्स्ट पीटीआर की वैल्यू, मतलब इस 5 को उठा के कहाँ ले जाओगे आप, लिस्ट ऑफ 3 के नेक्स्ट पॉइंटर में, लिस्ट ऑफ, मतलब मेरा ये 5 उठ के कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा, मैंने 2 लिख दिया। तो अब देखो इसको, स्टार्ट पॉइंटर कहता है 4 के पास जाओ, मैं यहाँ आया, 4 कहता है मेरे पास डेटा 3 पे पड़ा है, तो मैं 3 पे चला गया, 3 कहता है मेरे पास डेटा अब 5 पे पड़ा है, तो मैं 5 पे चला, 5 कहता है मेरे पास डेटा 1 पे पड़ा है, 1 कहता है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है, बन गया लिंक। एनी इश्यूज? नो। हाँ ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, अभी हमने फ्री लिस्ट को नहीं छेड़ा। क्यों, हमें अभी भी फ्री पॉइंटर कह रहा है मेरे आगे डेटा नहीं है, उसके लिए क्या करूं, नहीं है सिलेबस में, चलो उसमें बाद में डिस्कशन करते हैं उस पर। ये बताओ ये चीज क्लियर है? ओके। आ एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए ये है, क्रिएट अ मेन्यू फॉर ऑपरेशंस इन अ लिंक्ड लिस्ट। कैसे, 1 पे आपने इनिशियलाइज करवाया, 2 अगर प्रेस करो तो वो ऐड आइटम के लिए देते, 3 आप प्रेस करो तो वो सर्च आइटम के लिए
ऑप्शन दे दे। 4 आप प्रेस प्रेस करो तो सर्चिंग के लिए दे दे, और 5 अगर आप प्रेस करो तो प्रोग्राम एग्जिट होता है। यूजर से आप चॉइस लो और कब तक चलता रहे जब तक यूजर एग्जिट ना करे। क्या ये मेन्यू बना के दे सकते हो मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले? तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी को परफॉर्म करेंगे और फिर हम बाइनरी ट्री पे चले जाएंगे। क्योंकि अगर लिंक लिस्ट समझ आ गया, यस, अगर लिंक लिस्ट समझ आ गया तो फिर मुझे तुम्हें बाइनरी ट्री पढ़ाने में मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए इस पर थोड़ा टाइम लगाया, और बाइनरी ट्री में डिलीट भी नहीं करना। ट्राई करो, नहीं हो मेरा सर खा जाओ, सर नहीं समझ आ रहा बता दें, क्योंकि लैपटॉप आ गया है, बीच में चला गया था जो, तो कर दूंगा।